नमस्कार, ज्योतिष इंद्राणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वसीयत, ख्याति, धन प्राप्ति के योग। हथेली में कुछ ऐसे साइन होते हैं जो कि आपको इन सभी चीजों से लाभ देते हैं। वसीयत की लाभ तो ठीक है, बट क्यों ना हथेली में वो साइन देखा जाए जो कि हमें खुद से अचीवमेंट मिले, खुद से हम लोग उतने पैसे कमा सके जो कि हमें वसीयत का कुछ ऐसा ना रहे कि हमें वसीयत से लाभ होगा कि नहीं होगा। बट है हथेली में अगर ऐसे साइन, तो ऐसे जातकों को वसीयत से लाभ होता है, यानी कि अपने पुश्तैनी घर से, अपने पुश्तों की जमीन जायदाद से बहुत अच्छा लाभ होता है। तो हथेली में कुछ ऐसे साइन होते हैं जो कि इस और इंडिकेट करते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं इस चीज़ के बारे में। और लाइफ में आप अच्छे वेल्थ, बहुत अच्छे वेल्थ किस प्रकार से आप गेन कर सकते हैं। आप लोगों को थंबनेल में दिखा होगा वसीयत, तो आप लोग सोचते होंगे कि सिर्फ मैं वसीयत के बारे में ही बताऊंगी। नहीं, मैं आपको धन के बारे में भी बताऊंगी। यदि आपके हथेली में उस तरह के साइन है तो अब बहुत अच्छे धन का योग बनता है, बहुत अच्छी ख्याति का योग बनता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको मस्तिष्क रेखा देखना पड़ेगा कि मस्तिष्क रेखा यदि लॉन्ग हो। मैं बार बार बोलती हूँ मस्तिष्क रेखा लॉन्ग, इसलिए मैं बोल रही हूँ। देखिए, ऐसा नहीं कि जिनका मस्तिष्क रेखा छोटा हो वो लोग भी धन नहीं कमा पाते हैं, जरूर कमाते हैं। लेकिन होता है क्या कि वो लोग थोड़ा सा एक तरह से मतलब ज्यादा दिमाग को अप्लाई नहीं करते, ज्यादा दूर तक नहीं सोचते, ज्यादा लॉन्ग विजन नहीं होता है, ज्यादा एक तरह से अपना दिमाग इधर उधर लगाना नहीं चाहता। जॉब में है तो ठीक है, जॉब से पैसा आ रहा है ना, बात खत्म है, पैसे घर चल रहे हैं ना, बात खत्म है। तो ये चीज हो जाता है। और लॉन्ग अगर मस्तिष्क रेखा हो तो लॉन्ग मस्तिष्क रेखा जातक को हमेशा आगे बढ़ना है, नई टेक्नोलॉजी को यूज करना है, हमेशा अप टू डेट रहना है। इन तरह के नेचर को दिखाता है, यानी कि जिस तरह से समय आएगा, परिस्थिति आएगा तो बदलता जाएगा जातक। तो लॉन्ग मस्तिष्क रेखा का मतलब यही होता है। इसीलिए मैं धन और ख्याति के बारे में जब भी चर्चा करती हूँ तो आपको माइंड लाइन के बारे में जरूर बताती हूँ, माइंड लाइन लॉन्ग होना चाहिए। अब देखिए, एक साइन जो होते हैं, गुरु पर्वत पे स्टार हो, गुरु पर्वत पे यदि स्टार हो, देखिए बार बार मैं बोलती हूँ स्टार का साइन होने का मतलब बीच में पॉइंट और सारे एंगल बिल्कुल बराबर, ठीक है। लाइक इस प्रकार से, जैसे आसमान में हमें स्टार दिखते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, तो उस प्रकार से हथेली में भी स्टार दिखे तो बहुत सुंदर से अच्छा सा लगे। तो आपको यदि गुरु माउंट पे यदि आपको स्टार का साइन दिख जाए तो ऐसे जातक बहुत अच्छा नेम फेम पाते हैं, बहुत ज्यादा धन एवं विश्वविख्यात होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि आपके माइंड लाइन लंबी हो प्लस आपके गुरु माउंट पे स्टार का साइन हो तो ऐसे जातक को नेम फेम बहुत बड़ी मात्रा में मिलती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है, विश्वविख्यात होते हैं। ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है। जो भी जातक बहुत ज़्यादा विश्वविख्यात हुए हैं, जैसे मान लीजिए आपके गांधी जी हो गए, जैसे आपके अब्दुल कलाम हो गए, तो इन लोगों के हथेली में मतलब इस तरह की लाइनें पाई जाती हैं जो कि विश्वविख्यात बनाती है। तो गुरु माउंट पे आपको स्टार का साइन हो। अब देखिए, सन माउंट पे भी आपको स्टार का साइन हो, सन माउंट पे स्टार का साइन हो, तो ये सारे साइन देखिए, गुरु आपको विस्तार करेगा, बड़ा करेगा, लेकिन सन आपको चमकाएगा, रॉयल लाइफ देगा, रॉयल पॉपुलैरिटी देगा, एकदम से अच्छा पॉपुलैरिटी, अच्छे वे में पॉपुलैरिटी देगा और धन भी देगा साथ साथ। तो ये यदि सूर्य माउंट पे आपको स्टार दिखे तो ऐसे भी जातक विश्वविख्यात होते हैं और धन बहुत अच्छा आते हैं ऐसे जातक के पास में। अब देखिए, एक चीज आपको देखना पड़ेगा, एक चीज आप लोग बताएं, यदि आपके मान लीजिए लाइफ में महत्वाकांक्षा नहीं रहेगा तो आप लोग आगे नहीं बढ़ोगे। तो लाइफ में आपको महत्वाकांक्षी होना भी बहुत जरूरी होता है, यानी कि एम्बिशियस होना भी बहुत ही जरूरी होता है। तो यदि आपके किसी भी टाइम लाइफ लाइन से प्रोग्रेस लाइन निकल के गुरु माउंट पे जाए तो ये आपको बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बनाता है। तो आपको एज करना होगा, किस एज में निकल रहा है। जैसे इस एज में निकल रहा है तो ये देखिए एज कौन सा होगा, अंगूठा के पास, ये हो गया 30 के अराउंड का एज, ठीक है। तो 28-30 के अराउंड एज जातक में बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा रहेगा, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होगा अपने आप को, अपने लाइफ को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए, बहुत बड़ा प्रोग्रेस दिलाने के लिए। यदि गुरु माउंट पे जाते ऐसे जातक प्रोग्रेस भी होते हैं, लगातार प्रोग्रेस करते हैं। तो प्रोग्रेसिव लाइन यदि जीवन रेखा से निकल के आपके गुरु माउंट पे जाए तो ये बहुत ही अच्छा सिंबल बोला गया है। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, देखिए यदि आपके सन माउंट पे विवाह रेखा आप देखोगे, यदि आपके विवाह रेखा इतनी लंबी हो जाए कि वो सन माउंट पे चला जाए तो विवाह रेखा को सन माउंट पे जाना बहुत ही शुभ बोला गया है, बहुत अच्छा लाइन होता है। और ऐसे जातक का जो स्पाउस होते हैं, इनके जो पार्टनर होते हैं, बहुत ही रिच होते हैं और बहुत ही नेम फेम वाले होते हैं, जानने वाले होते हैं, उनके नाम से उनका पहचान होता है एक तरह से। तो ऐसे जातक का जो लाइफ पार्टनर होते हैं काफी रिच होते हैं, वेल्थ के व्यू से भी रिच होते हैं और नेम फेम यानी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिच होते हैं। यदि इस तरह से आपका विवाह रेखा
सन माउंट पे गया हो, तो बहुत ही अच्छा पावरफुल साइन बोला गया है। एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ, पॉलिटिक्स में आप अच्छा करियर देखना चाहते हैं, यदि आपके पॉलिटिक्स में अच्छा करियर, यदि आपके हथेली में इस तरह से सिंबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो आपको पॉलिटिक्स में अच्छा करियर होगा। या तो ऐसे जातक को पॉलिटिक्स में रुझान होगा, या फिर ऐसे जातक खुद पॉलिटिशियन होते हैं। अच्छे, देखिए एक हो गया ये लाइन और एक हो गया ये लाइन। देखिए मैं बार बार बोलती हूँ, प्राइमरी लाइन तो आपको देखनी है, लाइफ लाइन, माइंड लाइन और हार्ट लाइन। ये आपके लाइफ के मेजर इवेंट को शो करता है, तो आपको देखना है। उसके अलावा यदि आपके हथेली में इस तरह से प्रभावी रेखा हो और चंद्र पर्वत से आपके रेखा बिल्कुल शनि पर्वत पे गए, तो ऐसे जातक का पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करियर होता है। देखिए पॉलिटिक्स में क्यों मैं बता रही हूँ अच्छा करियर होता है, देखिए मंगल रेखा जो है आपकी, ये मंगल रेखा है, ये मंगल रेखा आपको साहसी पराक्रमी बनाएगा, ठीक है। दूसरा चीज आपको ये चंद्र रेखा, ये चंद्र पर्वत से जो भाग्य रेखा निकली है, चंद्र होता ही है पब्लिक का, जनता का सपोर्ट, जनता द्वारा आप विख्यात होंगे, जनता आपको लाइक करेगा, जनता आपको लाइक करेंगे, जनता आपको सपोर्ट करेंगे। और चंद्र होता है क्या, बिल्कुल पब्लिक सपोर्ट से। तो ये यहाँ शनि पर्वत पे, और शनि का मतलब भी होता है पॉलिटिक्स, शनि को भी पॉलिटिक्स से हम लोग राज्य सरकार वगैरह से जोड़ते हैं। तो इस तरह से यदि कॉम्बिनेशन बन जाए तो ऐसे जातक का बहुत अच्छा पॉलिटिक्स में करियर होता है, और ऐसे जातक अदर लोगों का बहुत सपोर्ट मिलता है। अदर लोगों का कहने का मतलब हो सकता है लोगों को घर का सपोर्ट ना मिले, फैमिली का सपोर्ट ना मिले, ब्लड रिलेशन से सपोर्ट ना मिले, बट इन्हें दूसरे लोगों से जो इन्हें जानते भी नहीं है, जिनको ये नहीं जानते हैं, उन लोगों से इन लोगों को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है एक तरह से। तो ये हो गई। अब देखिए एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, ये तो हो गई आपकी बाहरी सक्सेस, बाहरी। और कैसे देखेंगे आपको घर पे सक्सेस, अपने बर्थ प्लेस पे सक्सेस मिलेगी। तो देखिए बर्थ प्लेस से सक्सेस मिलने का मतलब यहाँ, यानी कि आपके इस तरह से शुक्र माउंट से कोई रेखा जाए आपके शनि पर्वत पे, या फिर लाइफ लाइन से बिल्कुल जुड़ के आपकी कोई रेखा शनि माउंट पे जाए, तो ऐसे जातक को बर्थ प्लेस पे ही सक्सेस मिलेगी, बहुत लोगों का सपोर्ट मिलेगा इन्हें। लेकिन तो बर्थ प्लेस पे बहुत अच्छा सक्सेस मिलते हैं ऐसे जातक को। तो ये हो गया कि यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से हो, हाँ, लेकिन एक चीज होता है, मान लीजिए इस तरह से हो, बट यहाँ से इस तरह से रेखा आ जाए, तो फिर ये आपको फॉरेन सेटलमेंट को दिखाता है। चंद्र पर्वत आपकी यात्राओं को दिखाता है। चंद्र पर्वत से कोई लाइन अगर आपके भाग्य रेखा को टच करे, जीवन रेखा को टच करे, तो आपको समझना चाहिए कि आपको धन आएंगे, लेकिन दूर से धन आएंगे, बर्थ प्लेस से दूर जाके धन आएंगे, इस चीज को दिखाता है। अब देखिए एक चीज और मैं बताती हूँ, मान लीजिए ये लाइन है और चंद्र पर्वत से इस तरह से लाइन गई हुई है और यहाँ पे स्क्वायर का साइन है, तो देखिए ये भी जातक पॉलिटिक्स में इनका अच्छा करियर होता है। और देखिए वर्ग का साइन का मतलब होता है आपको एक तरह से आपके नाम को बदनामी हो रहा है, आपके नाम पे एक तरह से नाम बदनाम हो रहा है, तो ये स्क्वायर का साइन आपके नाम को सेव करेगा, आपके समाज में प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। तो स्क्वायर का साइन का मतलब ये हुआ। और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, यदि मंगल से इस तरह से कोई रेखा आए, बाहरी मंगल पे इस तरह से आपको मल्टीपल रेखाएं दिखे, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, क्योंकि इस तरह से रेखा हो तो ये केस मुकदमा को दिखाता है, आपके ऊपर लीगल एलिगेशन वगैरह लगना, लीगली किस तरह से कार्रवाई होना। यदि आपके मंगल पर्वत से इस तरह से हो, और साथ ही साथ कर्जे की स्थिति को भी बताता है, यदि इस तरह से हो तो बहुत सारे कर्ज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब अच्छे साइन हो तो बुरे साइन को भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। यदि बुरे साइन अच्छे साइन हो तो कोई नहीं, उसका तो फल देना है, हमें और ज़्यादा मेहनत करनी है, बट बुरे साइन हो तो उसका उपाय करना है। यदि इस तरह से हो मंगल का, तो आप बजरंगबली का पूजा करें, सुंदरकांड का पाठ करें, या फिर अब बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, तो जितना हो सके बजरंगबली का आप पूजा कर सकते हैं, शिव जी का पूजा कर सकते हैं, तो इससे आपकी स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। धन वसीयत, हाँ सॉरी मैंने तो वसीयत का बताया ही नहीं, तो वसीयत का कहाँ से देखेंगे। देखिए यदि आपके हथेली में फीस का साइन यहाँ पे दिख जाए शनि माउंट पे, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे इस तरह से लेडर का साइन दिख जाए, ठीक है, तो ये ऐसा जातक को वसीयत का लाभ होता है, अपने पुश्तैनी घर से लाभ मिलता है, अपने पुश्तैनी घर का बहुत लाभ मिलता है, बहुत ही ज़्यादा जमीन जायदाद का इन्हें लाभ मिलता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों को समझ में आई होगी, और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।